नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो आज 30 जुलाई सुबह 4 बजे का मौसमी विश्लेषण है और अभी की जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के दक्षिण पूर्व मध्य भागों के आसपास से लगाकर कुछ उत्तर राजस्थान के करीब तक एक ट्रफ बनी हुई है। दक्षिण मध्य पाकिस्तान पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है, जहां पर मौसमी हलचल बनी रहेगी। वहीं दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान और उससे सटे हुए क्षेत्रों के आसपास, यानी दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्र है पाकिस्तान के, वहाँ पर भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है। उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर देखें तो ट्रफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होते हुए उत्तरी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, यानी हिमालय के निचले इलाकों तक पहुँच गई हैं। यह कह सकते हैं हिमालय के तराई वाले इलाकों में ट्रफ बनी हुई है। बारिश की गतिविधियों का दौर अब धीरे धीरे ट्रफ की ओर संपूर्ण रूप से खिसक चुका है और ये पूर्वी भारत की ओर ज़्यादा दबाव में बना हुआ है। वहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास है और ट्रफ इस प्रकार बनी हुई है, आप देख सकते हैं। वहीं अरब सागर के उत्तर मध्य भागों के आसपास उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र बना हुआ है। पश्चिमी जेड धारा का दक्षिण छोर पाकिस्तान के कुछ उत्तर मध्य भागों के आसपास से लगाकर जम्मू वगैरह इन क्षेत्रों से होते हुए गुजर रहा है और एक WD उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान के आसपास बहुत ही कमज़ोर रूप में आगे निकल जाएगा, जिसका कोई विशेष प्रभाव हिमालयी राज्यों में भी देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल ऐसी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। मध्य भारत से लगाकर दक्षिण भारत की ओर, कुछ पश्चिमी भारत की ओर देखें तो कोई स्थानीय मौसमी पैटर्न फिलहाल यहाँ पर बना हुआ नहीं है। केवल जो गुजरात का क्षेत्र है वहाँ से लगाकर राजस्थान पर एक अवसादी क्षेत्र है, जिसकी वजह से बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के जालोर, सिरोही, उत्तर पूर्वी मध्य गुजरात, वहाँ से लगाकर दक्षिण मध्य पाली के क्षेत्र हैं, सिरोही से लगाकर कुछ उदयपुर वगैरह, यहाँ पर जो है ये दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। हल्की मध्यम, कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं तेज मध्यम से लेकर भारी खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में माउंट आबू के क्षेत्रों से लगाकर आने वाले लगभग एक सप्ताह तक इसका असर बने रहने की संभावना है। अरब सागर में हवाएं काफ़ी उच्च होने से लगातार ये आर्द्र हवाएं तेजी से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ती रहेगी। अरावली के आसपास के क्षेत्रों में हर दिन सुबह 4 बजे के आसपास या 3 बजे से लगाकर लगभग सुबह 10-12 बजे के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में, तो कभी कभी दोपहर के बाद भी कुछ छितरई खंड वर्षा देते रहेंगे निचले स्तरीय बादलों से। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान, यानी आज रात्रि को हुई बारिश से चलवास मारवाड़ जंक्शन में अब तक 4 बजे तक 26 मिलीमीटर दर्ज की गई और ज़ोरदार बारिश के रूप में गतिविधियाँ यहाँ पर रात्रि के समय से लगाकर 30 तारीख के समय में चली हैं। ये अरब सागरीय शाखा से हुई हैं और बिना मेघ गर्जन के साथ मूसलाधार वर्षा का दौर चला, जो अभी भी खंड वर्षा के साथ, यह कह सकते हैं छितरई हल्की मध्यम बारिश के साथ चल रहा है। अधिकतम तापमान में काफ़ी गिरावट आते हुए 32.22 डिग्री सेल्सियस रहा पिछले 24 घंटों के दौरान चलवास मारवाड़ जंक्शन, जबकि न्यूनतम तापमान 24.99 डिग्री सेल्सियस। अधिकतम आर्द्रता 98.99% रही, यानी 99% के करीब, जबकि न्यूनतम आर्द्रता 69% दर्ज की गई। वायु दबाव 1004 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली, जो कि दक्षिण पश्चिमी हवाएं थी, और अरब सागरीय बादलों की आवाजाही के साथ ये हवाएं चली। जबकि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर इन क्षेत्रों में देखें तो यही हवाएं 25 से लगाकर 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगले 24 घंटों के दौरान भी चलते रहने की संभावना है। और ये हवाएं फसलों के लिए भी काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं जब फूल की अवस्था में हो फसलें। जवई बांध का गेज 54.80 फीट, यानी लगभग अब ये 55 फीट हो जाएगा आज शाम तक, और 55 फीट को भी क्रॉस कर जाएगा। आने वाले समय में देखें तो अगस्त के मध्य में आते आते जवई बांध के अब जो है भरने की संभावनाएं बन रही हैं, जो कि पहले जुलाई के अंतिम दिनों में थी, लेकिन बार बार मौसमी प्रणालियाँ राजस्थान के करीब आने के बाद कमज़ोर हुई। एक के बाद एक सिस्टम लगातार बंगाल की खाड़ी में पीछे बनते रहे, जिससे अगला सिस्टम इतना ज़्यादा आगे रास्ता तय नहीं कर पाता जितना उसको करना चाहिए। वहीं अगले 24 घंटों के दौरान अगर देखें तो लाल कलर के दायरे में मध्यम से तेज मूसलाधार, कहीं कहीं ज़्यादातर हल्की मध्यम से तेज वर्षा की संभावना, जबकि नीले कलर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क भी रहेगा, लेकिन कई भागों में यहाँ पर भी मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की संभावना है।
जबकि लाल कलर के दायरे में ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियाँ रहेगी। कुछ एक क्षेत्रों में यहाँ पर भी हालांकि मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन विशेष कुछ बड़े बादलों का निर्माण और मूसलाधार वर्षा वाली गतिविधि इन क्षेत्रों में उभर सकती हैं अगले 24 घंटों के दौरान। उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर ये गतिविधियाँ बनने की संभावना है। उत्तर पूर्वी, पूर्वी राजस्थान बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेगी। आने वाले समय में देखें तो दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण राजस्थान से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ दक्षिण पूर्व तक बने रहने की संभावना है। यानी अरब सागरीय शाखा से देखें तो सिरोही के क्षेत्र हैं, रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू, शिवगंज के क्षेत्र हैं, वहाँ से लगाकर जो रेवदर से लगाकर जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा, सांचौर के आसपास से लगाकर पाली के दक्षिण मध्य भाग हैं, पूर्वी मध्य, उत्तर दक्षिण मध्य बाड़मेर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उत्तर मध्य गुजरात से लगाकर दक्षिण पश्चिम, पश्चिमी गुजरात वगैरह यहाँ पर अरब सागरीय शाखाएँ चलती रहेगी। बारिश की गतिविधियाँ अलग अलग क्षेत्रों में निचले स्तर से मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में चलने से नदी नालों में बार बार जल आवक दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के अरावली रेंज के क्षेत्रों में बने रहने की संभावना है आने वाले 5 से लगभग 7 दिनों तक के समय। तो यानी 5 से लगाकर 7 दिनों तक के समय में ये यहाँ पर संभावनाएं बनी रहेगी। जबकि पूर्वी राजस्थान में भी खंड वर्षा की गतिविधियाँ बनी रहने के साथ ही नए सिस्टम के प्रभाव से पुनः बारिश की गतिविधियाँ लगभग 2 अगस्त के आसपास से लगाकर फिर से तेज़ी में आनी शुरू हो जाएगी। और एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र अगस्त महीने में जो उभरने जा रहा है उसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की हमारी मौसमी विश्लेषण के हिसाब से संभावनाएं उभर रही हैं, जो कि उड़ीसा से लगाकर छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश और कोटा भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकता है। यानी या तो कोटा से लगाकर भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों की ओर या फिर जो है ये कोटा संभाग के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकता है, जिसकी वजह से दक्षिण पूर्व, मध्य राजस्थान, पूर्वी राजस्थान से लगाकर कुछ पश्चिम की ओर गुजरात के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश की ओर बारिश की गतिविधियों की हलचल अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान बढ़ेगी। तो वहीं इसके बाद अगर देखें अगस्त के पहले पखवाड़े के समय में तो दूसरा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में 10 से 12 अगस्त के आसपास उभरने जैसी संभावनाएं उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। या इसका मौसमी विश्लेषण अगर देखें तो 10 से 12 अगस्त के आसपास एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास डेवलप होने की संभावनाएं मौसमी पैटर्न के हिसाब से, अन्य बन रही मौसमी प्रणालियों के हिसाब से उभर रही हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। कुल मिलाकर देखें तो अगस्त के पहले सप्ताह में बनने वाले सिस्टम के उत्तर पश्चिम पश्चिम दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है और राजस्थान के करीब तक इसके पहुंचने की संभावनाएं फिलहाल बनी हुई हैं, जिससे राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से लगाकर मध्य राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान, इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियों में हलचल देखने को मिल सकती है, जिसकी जानकारी आने वाले समय में भी लगातार देते रहेंगे। वहीं अरब सागरीय शाखा के बादल या कह सकते हैं अवसादी क्षेत्र इस समय गुजरात से लगाकर दक्षिण पश्चिम मध्य राजस्थान तक अपना असर दिखा रहा है और ये आने वाले समय में भी यहाँ पर गतिविधियाँ इसी प्रकार यहाँ पर बनी रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो संपूर्ण तरीके से शुष्क मौसम राजस्थान के सभी जिलों में होने की संभावनाएं आने वाले 5 से 7 दिनों के दौरान भी कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि उत्तर पश्चिमी पश्चिमी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में कई जिलों में मौसम उस दौरान जो है ज़्यादातर शुष्क हो जाएगा, कहीं कहीं खंड वर्षा वाली गतिविधियाँ बनी रहेगी। जबकि विशेषकर उदयपुर, कोटा संभाग हैं, कुछ भरतपुर से लगाकर जोधपुर संभाग के दक्षिण दक्षिण पूर्वी इलाके, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में राजस्थान के क्षेत्रों में बनी रहेगी। नए सिस्टम के प्रभाव तक ये अरब सागरीय शाखा की वजह से बने रहने की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर संभाग, लगभग सभी संभागों में देखें तो अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर खंड वर्षा की गतिविधियाँ कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज वर्षा के रूप में रहेगी, तो कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। विशेषकर देखें तो उत्तरी राजस्थान में भी गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के क्षेत्र हैं जो जैसलमेर के आसपास से लगाकर चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जयपुर से लगाकर अजमेर, टोंक के क्षेत्र हैं, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ हल्की मध्यम से लगाकर तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कुछ एक इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। जबकि बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर के क्षेत्र हैं वहाँ से लगाकर सिरोही, पाली, उदयपुर के मिले जुले क्षेत्र हैं, राजसमंद, जोधपुर दक्षिण पूर्वी भाग हैं, नागौर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटों के दौरान भी अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय वर्षा के रूप में हल्की मध्यम, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में, तो कई इलाके बादलों की आवाजाही
व धूप छाँव के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे, ऐसी भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। संपूर्ण तरीके से संपूर्ण राजस्थान शुष्क हो ऐसी फिलहाल संभावनाएं कम है, लेकिन कुछ इलाके आगे शुष्क बने रहेंगे, जिसमें उत्तर पश्चिमी राजस्थान ये, जबकि दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण मध्य राजस्थान यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बनी रहेंगी। हालांकि उत्तरी राजस्थान में भी लगातार शुष्क मौसम की संभावना फिलहाल कम बनी हुई है। जल्द मौसमी पैटर्न बदलता रहेगा और खड़ वर्षा की संभावना रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।